जय बुढ़ादेव कोचिंग नगर के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग 15 अगस्त 1947 के बाद छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में क्या घटनाक्रम हुए उस पर फोकस करने वाले हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो मानचित्र है आपका, जो कि 1905 में सरगुजा संभाग के आने और संबलपुर की 5 रियासतों के जाने से क्लियर हुआ, जिसका सर्वप्रथम निर्माण किया गया पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा 1918 में। उन्होंने अपनी पांडुलिपि में इसको खींचा। इसके बाद आपने देखा कि कैसे उन्होंने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में छत्तीसगढ़ की मांग रखी, ठीक है। फिर देखा आपने कि प्रथम संगठन जो कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने बनाया, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, उसने कैसे छत्तीसगढ़ को अलग कराने के लिए अपना संघर्ष जारी रखा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 15 अगस्त 1947 को आपका क्या हुआ, भारत आज़ाद हो गया। लोग आज़ादी का जश्न मनाने में मशगूल हो गए, ठीक है। किसी का भी ध्यान छत्तीसगढ़ की तरफ गया नहीं। इसी बीच सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था वो ये था कि देशी रियासतों का क्या किया जाए। तो 1 जनवरी 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लोहा आदमी के द्वारा, भारत के आयरन मैन के द्वारा क्या किया गया, छत्तीसगढ़ की जो 14 रियासतें थी इनका विलय कर दिया गया भारत संघ में, ठीक है। ये तो 14 जो रियासतें आपकी भारत संघ में, यूनियन में मिल गई जा करके। और छत्तीसगढ़ में ये 1 जनवरी 1948 को ही 3 जिलों को अस्तित्व दे दिया गया। एक आपका सरगुजा था, ऊपर में आपका सरगुजा था, जसपुर रायगढ़ इधर वाले क्षेत्र को मिला करके एक यहाँ पे आपका रायगढ़ रियासत को जिले का दर्जा दे दिया गया 1948 में। और ये जो आपका बस्तर वाला क्षेत्र है, कांकेर बस्तर वाले क्षेत्र को भी 1948 में क्या किया गया, आपका जिले का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। 1948 के बाद जो भी हिंदी भाषी राज्य नहीं थे, खास करके साउथ इंडिया के कुछ राज्य, ठीक है, उन्होंने अपना आंदोलन तीव्र किया। उनका कहना था, अन्ना हमको हिंदी नहीं, हमको हमारा अलग राज्य, ठीक है। तो ये बड़ा समस्या हुआ कि भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी, ठीक है। इसके लिए कई सारी समितियों का गठन किया गया। एस के धर समिति आई, उसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। फिर GVK समिति आई, इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, ठीक है। कोई भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए आपका तैयार नहीं था कि एक भाषा के आधार पे एक राज्य बनाया जाएगा तो ऐसे कई सारे राज्यों का निर्माण हो जाएगा। भारत आपका फिर से बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। तो लेकिन जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, जो तेलुगु भाषी लोग हैं वहाँ के लोगों ने धरना दे दिया। वहाँ के लोगों ने धरना दे दिया, भूख हड़ताल पे उतर गए, अनशन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इस अनशन में कई सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई। सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा और फाइनली 1 अक्टूबर को सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को क्या किया, आंध्र प्रदेश को राज्य बना दिया। जैसे ही आंध्र प्रदेश राज्य बना, बाकी के सारे राज्य और जान देना स्टार्ट कर दिए कि हमारा भी भाषा अलग है भैया, हमको भी नहीं रहना, हमको भी इस राज्य में नहीं रहना, हमको भी अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। तो 1953 में क्या किया गया, फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में ही क्या होगा आपका, फजल अली साहब आएंगे। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हो गया। इस आयोग का काम ये था, ये जांचना था, ये चेक करना था कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। तो जैसे ही 53 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ के लोग थे, ठीक है, छत्तीसगढ़ के लोग इस पुनर्गठन आयोग से मिलना चाहें और अपनी बात रखनी चाहिए कि हम छत्तीसगढ़ के लोग अलग भाषा का, अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हमारी बोली अलग है, हमारा भाषा अलग है, तो हमें भी अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। इस क्षेत्र में ठाकुर रामकृष्ण सिंह का जो सहयोग है वो उल्लेखनीय है। ठाकुर रामकृष्ण सिंह,
ये आपके ठाकुर प्यारेलाल सिंह के पुत्र हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1946 में छत्तीसगढ़ को पृथक कराने के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया था। तो अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए ठाकुर रामकृष्ण सिंह क्या करते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग से मिलने का प्रयास करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने अपना प्रस्ताव लेकर के जाते हैं, लेकिन इनकी बात नहीं बनती। ठीक है, ठाकुर रामकृष्ण सिंह को उस समय के जो तत्कालीन नेता थे उनका सहयोग नहीं मिला, उनका सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए इनकी दाल यहाँ पे नहीं गली। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं मध्य प्रांत की विधानसभा में ये बात रखूं कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। ठीक है, तो 1955 में सेम आदमी ठाकुर रामकृष्ण सिंह क्या करते हैं, आपके मध्य प्रांत की विधानसभा में, मध्य प्रांत की विधानसभा में छत्तीसगढ़ की मांग रखते हैं, मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये 1955 में है। इसके पहले तक कभी भी आपका कोई भी विधायी प्रयास छत्तीसगढ़ को अलग कराने के लिए नहीं किया गया था। इसीलिए 1955 का जो ये घटनाक्रम है ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा मध्य प्रांत की विधानसभा में जो मांग रखा गया छत्तीसगढ़ का, इसको कहते हैं फर्स्ट लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट, प्रथम विधायी प्रयास। ठीक है, ये हुआ, इससे भी बात बनी नहीं, इससे बात बनी नहीं। अब ठाकुर रामकृष्ण सिंह का साथ देने के लिए एंट्री लेते हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल। 28 जनवरी, ठीक है, 28 जनवरी 1956 डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ के जाने माने नेता डॉक्टर खूबचंद बघेल राजनांदगांव में एक सभा बुलाते हैं। किसको किसको छत्तीसगढ़ चाहिए भाई, सभा अटेंड करेगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ चाहने वाले लोग बहुत सारे लोग आए। ठीक है, और डॉक्टर खूबचंद बघेल ने की अध्यक्षता में इसी दिन क्या कर दिया गया, आपका छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ। इसके जो महासचिव थे दशरथ चौबे को बनाया गया। दशरथ चौबे इसके महासचिव बने। ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव, रायपुर से 2 बार सांसद रहे, केयूर भूषण व हरि ठाकुर, इनको बनाया गया। इस महासभा का जो उद्देश्य है छत्तीसगढ़ को अलग कराने का है। ठीक है, महासभा कुछ कर पाती, उसी के बाद ही आपका, ठीक है, महासभा का गठन हुआ था। महासभा लगी हुई थी कि हमको फजल अली से मिलना है, कैसे भी करके क्या करना है, आपका छत्तीसगढ़ को पृथक कराना है। ये महासभा कुछ कर पाती, उसके पहले ही आपका 1 नवंबर सन 1956 को क्या कर दिया गया, 1 नवंबर सन 1956 को क्या कर दिया गया, मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया, एमपी बन गया आपका। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशी और दुख दोनों का बात था। पहला खुशी की बात कि चलो भैया मध्य प्रांत से तो अलग हुए। ठीक है, दुख का बात कि कहाँ मिला दिया साला, मध्य प्रदेश में मिला दे। तो वह कहावत है कि आसमान से गिरल और खजूर में अटक गई। ठीक, तो आसमान से गिर के कहाँ अटक गए, मध्य प्रदेश में। ठीक, तो छत्तीसगढ़ अब किसका हिस्सा हो गया, जाकर के मध्य प्रदेश का हो गया। और इस मध्य प्रदेश के जो पहले चीफ मिनिस्टर हैं बनाया गया पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल पहले चीफ मिनिस्टर बने। मथुरा प्रसाद दुबे जो थे आपके विधानसभा के अध्यक्ष बने। ये घटनाक्रम हुई आपकी 1956 में। पंडित रविशंकर शुक्ल जो है आपका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पंडित रविशंकर शुक्ल अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाते तो छत्तीसगढ़ को अलग कर पाना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल उस समय के बहुत बड़े जाने माने नेता थे। भारत सरकार
तक पहुंच रखने वाले व्यक्ति थे। अगर पंडित रविशंकर शुक्ल थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाते तो छत्तीसगढ़ को अलग कर पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हुआ क्या, पंडित रविशंकर शुक्ल का यह मानना था कि यहाँ की जनता छत्तीसगढ़ को अलग नहीं चाहती, वो मध्य प्रदेश के साथ रह के खुश है। ठीक है, 1956 1 नवंबर 1956 के बाद लोग भी भूल गए। ठीक है, फिर 1967 में एक कहानी और घटित होती है 1967 में। 1967 में क्या होता है कि ये जो महासभा है, छत्तीसगढ़ महासभा के जो लोग हैं, ये चाहते हैं, इसमें से जो कुछ लोग हैं, इसमें थोड़ा सा मतभेद होता है, इसमें से जो कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि क्यों ना हम चुनाव में खड़ा हो जाए। चुनाव में खड़ा होकर क्या कर लोगे भैया, चुनाव में खड़ा होकर जीत जाएंगे, और जीत जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे, मध्य प्रदेश के विधानसभा में बैठेंगे और विधानसभा में हो हल्ला मचाएंगे कि छत्तीसगढ़ को अलग करो, छत्तीसगढ़ को अलग करो। ठीक है, तो महासभा का मीटिंग होता है 1967 में, और महासभा के वे लोग जो चुनाव चाहते थे उन लोगों ने रीऑर्गेनाइज कर लिया और ये बन गया छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। ठीक है, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन। ठीक है, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन ये चुनाव लड़ा, ये क्या किया आपका, चुनाव लड़ा, लेकिन किस्मत खराब, इसके जो प्रत्याशी थे, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ के जो प्रत्याशी थे वो सब के सब हार गए आपके। ठीक है, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ के जो उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष हैं द्वारिका प्रसाद तिवारी। द्वारिका प्रसाद तिवारी इसके उपाध्यक्ष थे। हार की नैतिक जिम्मेदारी ली पार्टी ने। ठीक है, और सरकार को ये बोलने का मौका दे दिया कि देखो छत्तीसगढ़ के जनता को इंटरेस्ट ही नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता अगर चाहती कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाना है तो आपको जिता देती, आप तो छत्तीसगढ़ को अलग करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको नहीं जिताया। दैट मीन्स कि छत्तीसगढ़ की जनता ये नहीं चाहती है कि वो क्या करे, आपका मध्य प्रदेश से अलग हो। ठीक है, अब 1967 की इस हार के बाद लोग कुछ साल तक शांत रहे, बोले कि अब क्या कर सकते हैं, अब जब जनता ही नहीं चाह रही है तो कितना ही यहाँ को अलग कराने के लिए संघर्ष किया जाए। तो ये कुछ 8-9 साल तक का गैप जाता है। फिर द्वारिका प्रसाद तिवारी फिर जोश में आता है, बोलते नहीं, छत्तीसगढ़ तो चाहिए भैया, किसी भी कॉस्ट पे चाहिए। द्वारिका प्रसाद तिवारी का तो किसी भी कॉस्ट पे चाहिए। एक लेटर लेके आते हैं, खून से लिख दिए, छत्तीसगढ़ का जो प्रस्ताव था, छत्तीसगढ़ की जो मांग थी, उसको खून से लिख दिया द्वारिका प्रसाद तिवारी ने। इसी को हम लोग बोलते हैं रक्त संकल्प, रक्त संकल्प। ठीक है, कौन लेकर के आया था रक्त संकल्प, द्वारिका प्रसाद तिवारी, खून से लिखा हुआ लेटर, रक्त संकल्प। ठीक है, विद्याभूषण साइन करने नहीं आ रहा है, भैया हम तो साइन नहीं कर पाते। द्वारिका प्रसाद तिवारी बोले जिसको जिसको चाहिए भैया खून से हस्ताक्षर कर दो इसमें। ठीक है, बोले भैया हम खून तो दे देंगे लेकिन साइन कैसे करें, लिखना पढ़ना तो आता नहीं। बोले अंगूठा लगाओ, विद्याभूषण अंगूठा लगा दिए, जो साइन करने वाले थे वो साइन किए। ठीक है, 1976 द्वारिका प्रसाद तिवारी की इस जोश को देख करके भिलाई के एक युवा नेता, उन्होंने छत्तीसगढ़ को पृथक कराने का जिम्मा अपने कंधों पे ले लिया। ठीक है, इनका नाम था शंकर गुहा नियोगी, शंकर गुहा नियोगी। 1976 सेम ईयर जब रक्त संकल्प आया था, तो शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ को अलग कराना है, छत्तीसगढ़ को पृथक कराना है, तो इसीलिए इस अपनी पार्टी का नाम क्या देते हैं शंकर गुहा नियोगी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। छत्तीसगढ़ को मुक्त करा के मानेंगे। 1976 शंकर गुहा नियोगी भिलाई में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की स्थापना कर दी। आंदोलन ने जोर पकड़ा। ठीक है, लेकिन फिर ठंडा गया। अब शंकर गुहा नियोगी को फील हुआ कि नहीं, ऐसे ना आज़ाद हो पाएगा। ठीक है, ऐसे क्या है आपका, ऐसे आपका छत्तीसगढ़ पृथक नहीं हो पाएगा। छत्तीसगढ़ को पृथक करने के लिए भैया शंकर गुहा नियोगी ने फिर क्या किया, छत्तीसगढ़ को मुक्त कराने के लिए अब करेंगे संग्राम। बोले कि ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी, अब संग्राम करना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। ठीक है, 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया आपके शंकर गुहा नियोगी ने। ठीक है, इसके बाद फिर आपका कहानी और आगे बढ़ी। 1983 में राजिम पंडित सुंदरलाल शर्मा की नगरी, वहाँ पे एक संत थे आपके, संत पवन दीवान। सेम ईयर 1983 में ही संत पवन दीवान,
संत पवन दीवान को लगा कि ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है, इसमें क्या है, अब साधु महात्माओं को भी उतरना पड़ेगा। तो संत पवन दीवान ने पूरा जोर लगाया और इन्होंने एक पार्टी गठित की, इसका नाम था पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, ठीक है। कई जगहों पे इस पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी को जय छत्तीसगढ़ पार्टी भी लिखा गया है, ठीक है। तो जय छत्तीसगढ़ पार्टी या पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी संत पवन दीवान के द्वारा गठित की गई थी, ये 1983 में ही हुआ था। तो 1983 तक की कहानी यहाँ तक पहुँची, ठीक है। 1983 के बाद फिर 2-4 साल लोग ठंडा गए, क्योंकि शंकर गुहा नियोगी की हत्या कर दी गई, इसके बाद कहानी रुक गई, ठीक है। लेकिन 1990 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार चंदूलाल चंद्राकर, जिन्होंने एक पार्टी गठित की छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच, ठीक है, चंदूलाल चंद्राकर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच, ये पार्टी बहुत जोर शोर से अपना काम की, ठीक है। तो चंदूलाल चंद्राकर ने 1990 में क्या किया, आपका छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच का गठन किया। इस राज्य निर्माण मंच ने छत्तीसगढ़ की जन चेतना को जागृत करने में अच्छा खासा योगदान दिया। इससे भी बात बनी नहीं, अब लगा कि सब लोग अलग थलग प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है इसके वजह से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कोई वहाँ पे प्रयास कर रहा है, कोई यहाँ पे प्रयास कर रहा है, कोई इधर प्रयास कर रहा है, कोई उधर प्रयास कर रहा है, इन सारे लोगों को एक मंच पर लेकर के आया जाए, ठीक है। तो 1992 में 1992 में क्या होता है, आपका सर्वदलीय मंच का गठन होता है। सर्वदलीय मंच का गठन होता है और सर्वदलीय मंच के नेतृत्व में अब छत्तीसगढ़ को पृथक कराने का आंदोलन तीव्रता से जारी किया जाएगा। इसी क्रम में आपका 5 अक्टूबर 1993 को 5 अक्टूबर 1993 को छत्तीसगढ़ महाबंद का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ महाबंद का आयोजन हुआ। इस महाबंद के आयोजन को अपार सफलता मिली, ठीक है। इस जितने भी जिले मुख्यालय उस समय छत्तीसगढ़ के जो 16 जिले मुख्यालय हुआ करते थे, सभी पे बंद का आसार दिखा आपका। सारे कार्यालय, सारे आपके दुकानें, बाजार बंद करा दी गई, ठीक है। सर्वदलीय मंच के आह्वान पर 5 अक्टूबर 1993 को छत्तीसगढ़ महाबंद का आयोजन हुआ, जिसको अपार सफलता मिली। इसके बाद फिर आपका सरकार थोड़ा झुकी और कांग्रेस ने 1993 में, कांग्रेस ने 1993 के अपने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ को पृथक करने की बात कही, ठीक है। लेकिन इससे कुछ बात बनी नहीं, सरकार बनी और अपना जो घोषणा था वो भूल गई, ठीक है, अपना वादा भूल गई। तो 1993 में पंडित रविशंकर शुक्ल के जो पुत्र थे विद्याचरण शुक्ल, एक और बड़ा नाम विद्याचरण शुक्ल, तो विद्याचरण शुक्ल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा का गठन किया जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा, तो छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा ने छत्तीसगढ़ को पृथक कराने में अपना अहम योगदान दिया। चूंकि विद्याचरण शुक्ल वो व्यक्ति हैं जिनके नाम पर अभी भी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बार विधायक बनने का जो कीर्तिमान है वो इन्हीं के नाम है, विद्याचरण शुक्ल के नाम है। तो इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा का गठन किया, तो लोगों में एक आत्मविश्वास आया कि अब लग रहा है छत्तीसगढ़ पृथक होगा, ठीक है, अब लग रहा है कि छत्तीसगढ़ पृथक होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा का गठन हो गया और विद्याचरण शुक्ल एक बड़ा नाम इस आंदोलन को अब सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इससे पहले लोग पृथक पृथक छोटे छोटे स्तर पे, अपने स्तर पे छत्तीसगढ़ को पृथक कराने का, अलग कराने का कार्य कर रहे थे, लेकिन एक सर्वदलीय मंच और दूसरा विद्याचरण शुक्ल का नेतृत्व इस चीज को आगे बढ़ाएगा। और इसी क्रम में क्या होता है, आपका 4 मार्च 1994 रायपुर के एमएलए थे, रायपुर विधायक गोपाल परमार, रायपुर विधायक गोपाल परमार। तो रायपुर विधायक गोपाल परमार ने क्या किया, मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प लाया। संकल्प 2 टाइप का होता है, ठीक है।
शासकीय संकल्प, अशासकीय संकल्प। अशासकीय संकल्प के पारित होने की संभावना कम होती है, लेकिन लोगों के मन में अब छत्तीसगढ़ को लेकर के एक ये लगा कि नहीं, छत्तीसगढ़ को पृथक करना सही रहेगा। तो 4 मार्च 1994 रायपुर एमएलए गोपाल परमार ने जो अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया, उसको 18 मार्च को आपका क्या कर दिया गया, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया इस अशासकीय संकल्प को, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, फिर घटनाक्रम आता है आपका 22 जनवरी 1995। सीधा कहानी कहाँ बढ़ गई अब, 22 जनवरी 1995 की तरफ, जहां कुछ बुद्धिजीवी लोगियों ने क्या किया, छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान, छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान का गठन किया। ये जो संस्थान थी ये रायपुर में थी। ठीक है, इसके जो भी मेंबर्स थे वो उस समय के पढ़े लिखे हुआ थे। इसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, इन वर्ग का आधिपत्य था अस्मिता संस्थान पे। ये पत्रकारों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को जागरूक करने का काम करते थे कि कैसे छत्तीसगढ़ का अलग होना जरूरी है। ठीक है, ये लोग ये बताने का प्रयास करते थे कि छत्तीसगढ़ को आप एक गाय समझिए। ठीक है, जिस गाय का थन कहाँ है, मध्य प्रदेश की ओर है। ठीक है, गाय चारा कहाँ खाती है, छत्तीसगढ़ का खाती है, लेकिन दूध कहाँ देती है, मध्य प्रदेश में देती है। इस टाइप से लोगों को समझाने का प्रयास किया छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान ने। इसके बाद आपका 9 अप्रैल 1995, 9 अप्रैल 1995 दाऊ आनंद कुमार के लीडरशिप में बहुत बड़ा व्यापक रूप से धरना दिया गया, अखंड धरना दिया गया। ठीक है, इन्होंने सोचा कि छत्तीसगढ़ ऐसे अलग नहीं होगा, छत्तीसगढ़ को अलग कराने के लिए हमको आज़ाद छत्तीसगढ़ फौज की गठन करनी पड़ेगी। तो आज़ाद छत्तीसगढ़ फौज का गठन किया दाऊ आनंद कुमार ने। तो आज़ाद छत्तीसगढ़ फौज, और आज़ाद छत्तीसगढ़ फौज ने आपका व्यापक अखंड धरना दिया, जिसका भी प्रभाव पड़ा आपका छत्तीसगढ़ को पृथक कराने के लिए। अब धीरे धीरे सरकार को भी समझ में आने लगा कि छत्तीसगढ़ की जो मांग है अब ये नहीं रुकेगी, छत्तीसगढ़ को अलग कराना पड़ेगा। ठीक है, 1998 के चुनाव में जब अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आए, रमेश बैस के सभा के उद्बोधन के लिए आए, तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ को पृथक कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनती है, तो छत्तीसगढ़ को पृथक किया जाएगा। ठीक है, ये हुआ भी 1998 में छत्तीसगढ़ को अलग कराने का प्रयास जारी हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 लाया गया, लेकिन उस समय केंद्र की अस्थिरता के कारण अटल बिहारी जो वाजपेयी की जो सरकार थी वो गिर गई, जिसके वजह से ये जो पुनर्गठन विधेयक था ये धरा का धरा रह गया। ठीक है, फिर कहानी आगे बढ़ी, आ गया 1999। ठीक है, 1999। अब लोगों को लगा कि नहीं, अब नहीं, छत्तीसगढ़ अब नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो 1999 में आंदोलन को तीव्र किया गया विद्याचरण शुक्ल के द्वारा। ठीक है, इन्होंने आंदोलन को तीव्र किया। इनका जो संगठन 1973 में बना ही हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा, इस संगठन के माध्यम से इन्होंने इस आंदोलन को तीव्र किया। और इसके अंतर्गत कई सारे आपके, जैसे कि 30 मई को जगदलपुर में एक बड़ा सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, जिसमें सभी लोग शामिल हुए। 30 मई के बाद फिर आपका 24 जून को धिक्कार दिवस के रूप में मनाया गया कि धिक्कार है सरकार तेरे ऊपर, ठीक है, तो एक राज्य नहीं बना पा रहा है। इसके बाद 20 जुलाई को फिर से महाबंद का आह्वान किया गया। 25 जुलाई को दिल्ली चलो आंदोलन चला और संसद का घेराव करने की बात की गई। ठीक है, संसद का घेराव किया गया। फिर सरकार के ऊपर जबरदस्त दबाव पड़ा, और 1999 के बाद फिर अटल बिहारी सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक सन 2000 को प्रस्तुत करवाया। ठीक है,
तो ये मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक उस समय के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी, वो लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं आपका, ठीक है, वो लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। लोकसभा में ये विधेयक प्रस्तुत होता है आपका 25 जुलाई को, 25 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत होता है। लोकसभा से पारित होता है 31 जुलाई सन 2000 को। ये 6 का सीक्वेंस आपके याद रखने के लिए अच्छा है कि 25 जुलाई को प्रस्तुत हुआ, पारित कब हो गया, 31 जुलाई को। फिर ये विधेयक कहाँ पहुँचेगा, राज्यसभा में, क्योंकि कोई भी विधेयक कानून कब बनता है, अधिनियम कब बनता है, जब वो लोकसभा से पारित होता है। लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पारित होता है। राज्यसभा से पारित होने के बाद जब उस पर राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर कर देते हैं, तब कोई जाकर के विधेयक, तब कोई जाकर के कोई बिल क्या बनता है, आपका कानून बनता है। तो 31 जुलाई को ये गया फिर 31 जुलाई में यहाँ पारित होने के बाद ये आपका यहाँ पे पहुँचा है 3 अगस्त को, ठीक है, 3 अगस्त को आपका पहुँचा राज्यसभा में। 9 अगस्त को विधेयक को पारित कर दिया गया, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क के साथ। राज्यसभा ने राज्यसभा की सीटों से संबंधित कुछ संशोधन कर दिए। बोले कि राज्यसभा की सीटों को लेकर के छत्तीसगढ़ में हमारा ये संशोधन है, इसको फिर से वापस कहाँ लेकर के जाया जाए, लोकसभा में लेकर के जाया जाए, ठीक है। तो लोकसभा के लोगों ने कहा, लोकसभा के सांसदों ने कहा कि ठीक है, राज्यसभा की इस संशोधन को हम मंजूर करते हैं, और 10 अगस्त 2000 को संशोधन के साथ लोकसभा इसको फिर क्या कर देगी, आपका पारित कर देगी, ठीक। अब इसके बाद कहाँ जाएगा, ये राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। राष्ट्रपति महोदय इसमें 28 अगस्त सन 2000 को हस्ताक्षर कर देते हैं, और ये जो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक है, अब ये बन जाता है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक्ट बन जाता है बिल पास होने के बाद, ठीक है। अधिनियम, और अधिनियम संख्या इसका क्या है आपका, अधिनियम संख्या 28 सन 2000, ठीक है। और मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम संख्या 28 सन 2000 के तहत छत्तीसगढ़ आपका 1 नवंबर सन 2000 को भारत संघ के 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आ जाता है, ठीक है। तो ये घटनाक्रम हुआ, तब जाकर के हमको क्या हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य पृथक रूप से मिल पाया, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और थोड़ा सा फैक्ट और कवर करते हैं, जैसे कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय आपके राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया KR नारायणन, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन थे, जिन्होंने वादा किया था, तो किन्होंने वादा किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। मध्य प्रदेश में उस समय, अच्छा वो तो मैंने बता ही दिया कि गृह मंत्री आपके लाल कृष्ण आडवाणी थे जिन्होंने लोकसभा में विधेयक को प्रस्तुत किया था, ठीक है। मध्य प्रदेश में इस समय आपकी कांग्रेस की सरकार थी, और इस कांग्रेस सरकार के जो CM थे ये थे दिग्विजय सिंह, ठीक है। तो जब छत्तीसगढ़ आपका पृथक हुआ, 44 वर्षों तक मध्य प्रदेश का हिस्सा रहने के बाद छत्तीसगढ़ आपका पृथक हुआ, ठीक है। तब छत्तीसगढ़ के पृथक होने के साथ इसमें 90 विधायक, क्योंकि 90 विधानसभा सीटें दी गई थी छत्तीसगढ़ में, तो 90 विधायक इधर आ गए, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार से 90 विधायक इधर आ गए। इन विधायकों में बहुमत में जो था, बहुमत किसका था, कांग्रेस का था, इसीलिए सन 2000 में बहुमत के नेता चुने गए, कौन, स्वर्गीय अजीत प्रमोद जोगी, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। स्वर्गीय अजीत प्रमोद जोगी आपका छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने, ठीक है। फिर 2003 में चुनाव हुआ, और फिर किसकी सरकार आई,
भाजपा की सरकार आई और भाजपा की सरकार से रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, ठीक है, जो कि पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, क्योंकि चुनाव आपका 2003 में हुआ तो इसको निर्वाचित कहना उचित नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद चुने गए रमन सिंह जी, ठीक है। और जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो किसी प्रकार का चुनाव नहीं हुआ था, 90 विधायक छत्तीसगढ़ में आ गए और बहुमत कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस के बहुमत दल के नेता अजित प्रमोद कुमार जोगी को चुना गया और वो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। 44 वर्षों तक छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? मध्य प्रदेश का हिस्सा था, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ पृथक हुआ तो छत्तीसगढ़ में संभाग की संख्या कितनी थी? 3। कौन कौन से संभाग थे? सरगुजा 2008 में बना, सरगुजा नहीं था, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। जिले कितने थे? जिलों की संख्या 16 थी। विकासखंड आपके 146 थे, आज भी विकासखंड 46 हैं। तहसीलों की संख्या कितनी थी? 96, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश से अलग होकर के अपना नया अस्तित्व बनाया। छत्तीसगढ़ संघ में 26वां स्थान है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत संघ में 9वां स्थान है, ठीक। इसके आगे की जो भी चर्चाएं होंगी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।